हेलो, वेलकम टू एकेडमिक वर्ल्ड। ठीक है, हम लोग जो है मैट्रिसेस का क्लास 12 एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन हुआ है और एक्सरसाइज 3.1 हुई है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है शेयर कर दूंगा, वो पहले वो देखिएगा। उसके बाद आज हम लोग करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ चैप्टर मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक, इसमें क्या है? इसमें है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस बेसिकली टू टाइप के ऑपरेशन हैं। एक है एडिशन और एक है मल्टीप्लिकेशन। एडिशन बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, इसका साइज है n क्रॉस m, इसका साइज भी क्या होगा? n क्रॉस m। यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी क्या होगा? एडिशन होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का क्या है? मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 और 4। ठीक, इसको ऐड करना है बी मैट्रिक्स के। बी क्या है? 2 क्रॉस 2 का ये भी मैट्रिक्स होगा और इसके एलिमेंट ले लेते हैं 4 3 2 1। ठीक, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। मतलब क्या कि इसकी लोकेशन क्या है? 1 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट होगा? ये 1 1। इसकी लोकेशन भी क्या है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का ये भी एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का ये भी एलिमेंट है। तो ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। यानी कि 1 किसके साथ ऐड होगा? 4 के साथ। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी कितने ऑर्डर का होगा? 2 क्रॉस 2 का होगा। ठीक है, तो 1 ऐड होगा किसके साथ? 4 के साथ। कितना हो जाएगा ये? 5। 2 ऐड होगा किसके साथ? 3 के साथ। कितना हो जाएगा ये? 5। 3 ऐड होगा 2 के साथ। कितना हो जाएगा ये? 5। 4 ऐड होगा किसके? 1 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो इस तरीके से क्या एडिशन परफॉर्म होगा। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है? ऐड करना है और चेक क्या करना है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? एकदम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन होगा। अब इसके आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, क्या एडिशन कम्यूटेटिव होता है? तो बिल्कुल होता है। यानी कि अगर मैं a प्लस बी करूं तो किसके इक्वल होगा? b प्लस ए के इक्वल होगा। ठीक, तो ये कम्यूटेटिव हो गया। दूसरा है एडिशन क्या होता है? एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव, ठीक है, यानी कि a प्लस बी को मैं पहले ऐड करता हूं, उसके बाद किसको ऐड करता हूं? c को ऐड करता हूं। तो ये बिल्कुल सेम होगा कि पहले मैं b प्लस सी को ऐड करूं और उसके बाद किसको ऐड कर दूं? a को ऐड कर दूं। तो ये दोनों टर्म क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये क्या हो गया? एसोसिएटिविटी। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखिए इन दोनों का क्या मतलब है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है तो उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को क्या मिले? ए ही मिले। तो उसमें क्या ऐड करेंगे? जीरो मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, और उसको इंडिकेट किससे करते हैं? ओ से। तो मैंने ए में क्या जोड़ेंगे कि ए ही मिले? तो क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स जोड़ेंगे। तो ये क्या हो गई? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, उसके बाद एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि ए में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को क्या मिले? जीरो मैट्रिक्स मिले। ठीक है, ए में क्या ऐड करें कि जीरो मैट्रिक्स मिले? तो ए में हम माइनस ए क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या मिलेगा? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो जिस तरीके से एडिशन परफॉर्म हो रहा है सेम उसी तरीके से क्या होगा? सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये चार प्रॉपर्टी है इसकी, और उसके बाद एडिशन इस तरीके से होगा। ठीक, अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए पहले तो सेकंड आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहला एडिशन हो गया, दूसरा क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से करना है। ध्यान से, जैसे ए मैट्रिक्स है
उसको हमको बी मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिल रहा है हमको, सी। ठीक, तो देखिए अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स, अब इसके लिए कंडीशन क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए, पहली कंडीशन है कि अगर ए मैट्रिक्स का साइज क्या है, एन क्रॉस एम है, और बी मैट्रिक्स का साइज है एम क्रॉस पी। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये क्या होगी, नंबर ऑफ रोज ए की, ये क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम ए के, ये क्या होगा, नंबर ऑफ रोज बी की, ये नंबर ऑफ कॉलम बी के। तो नंबर ऑफ कॉलम ए इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रो बी, यानी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए और इक्वल। ठीक, तभी क्या हो पाएगा, मैट्रिक्स क्या हो पाएगा, ये ऑपरेशन हो पाएगा। ठीक, अब देखिए तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा सी, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा एन क्रॉस पी का, एन क्रॉस पी का साइज होगा, यानी कि पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज होगा, और इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स की रो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स का साइज है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है, इसका साइज कितना हो गया, 2 क्रॉस 2 का, और बी मैट्रिक्स का साइज है, साइज इसका भी साइज कितना होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए, और इसके एलिमेंट हम लिख लेते हैं 3 3 2 और 4। ठीक, अब हमें परफॉर्म करना है एक सी मैट्रिक्स ए इंटू बी। तो देखिए ए की क्या हो रही है, प्री मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसमें। ठीक है, तो इसमें प्री और पोस्ट का क्या है, फंडा है। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन और प्री मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो बी मैट्रिक्स में ए की क्या हो रही है, प्री मल्टीप्लिकेशन, तो पहले कौन सा मैट्रिक्स लिखा जाएगा, ए। तो ये हो गया 1 2 3 और 4। ठीक, इसका साइज कितना हो गया, 2 क्रॉस 2 का। बी मैट्रिक्स क्या हो गया, इसका साइज भी कितना है, 2 क्रॉस 2 का। इसके एलिमेंट क्या है, 3 3 2 और 4। ठीक, अब देखिए पहले मैट्रिक्स की मतलब ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, तो ये दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब मैट्रिक्स का ऑपरेशन क्या होगा, मैट्रिक्स में ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या होगा, परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज कितना आएगा, 2 क्रॉस 2 का, यानी कि इसके रो और इसके कॉलम, ये क्या होगा, सी का साइज होगा। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि अब इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, यानी कि C11 C12 C21 और C22, यही होंगे एलिमेंट। अब C11 एलिमेंट को हम कैसे निकालेंगे, C11 एलिमेंट को निकालेंगे हम, फर्स्ट रो किसकी लेनी है, इस मैट्रिक्स की, और फर्स्ट कॉलम किसका लेना है, इस मैट्रिक्स का, यानी कि इस फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम की क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि 1 की मल्टीप्लिकेशन होगी 3 के साथ और 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी 2 के साथ, यानी कि ये C11 मैट्रिक्स क्या है, C11 का वैल्यू कितनी आएगी, 1 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 2। ठीक है, ये क्या हो गया, C11। अब C12 क्या आएगा, पहली रो इसकी और सेकंड कॉलम इसका, यानी कि पहले रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ होगी। 1 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, 3 के साथ। 2 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, प्लस प्लस करने के बाद 2 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, 4 के साथ। ठीक, इसी तरीके से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम किसका, इसका। ठीक, 3 की मल्टीप्लिकेशन 3 से प्लस 4 की मल्टीप्लिकेशन 2 से, ये सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो 3 की मल्टीप्लिकेशन 3 से प्लस 4 की मल्टीप्लिकेशन 4 से, तो क्या आया रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ये आया, ये हो गया 3 2 इंटू 2 प्लस 4, 3 प्लस 8 9 प्लस 8 9 प्लस 16। ठीक, तो एलिमेंट क्या बने इसके, 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7, 3 प्लस 8 कितना हो गया, 11, 9 प्लस 8 कितना हो गया, 17, 9 प्लस 16 कितना हो गया, 25। तो ये 2 क्रॉस 2 का क्या हो गया, मैट्रिक्स आ गया, किसकी मल्टीप्लिकेशन होके, एक डॉट बी की मल्टीप्लिकेशन होके ये मैट्रिक्स बना। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगी, मैट्रिक्स परफॉर्मेंस होगा। ठीक, अब जो है इसके नेक्स्ट आता है इसका क्या, प्रॉपर्टीज। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए
मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक, और एक के क्या है एनी स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसकी वैल्यू 3 हो सकती है, -2 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नंबर्स में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है 3 है और हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जो मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक। तो जो स्केलर है इसकी मल्टीप्लिकेशन इन सभी एलिमेंट के साथ होगी, सिंपल। तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। 3 की मल्टीप्लिकेशन 3 6 9 और 12, यानी कि 3 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, यानी कि इस स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन ए के हर एलिमेंट के साथ होगी, ठीक। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरा है कि मान लीजिए कि k की मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी के साथ हो रही है, तो k की मल्टीप्लिकेशन a के साथ भी हो जाएगी और b के साथ भी हो जाएगी, जिस तरीके से यहां हुआ, यानी कि k a प्लस k b, ठीक। तीसरी चीज है अगर मान लीजिए k प्लस l है, दो स्केलर हैं, दोनों का प्लस हो रहा है, तो या तो प्लस कर लीजिए या अलग अलग मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है कि k a प्लस k l ये इक्वल हो जाएगा किसके, इसके, यानी k की मल्टीप्लिकेशन a के साथ होगी तो ये आएगा, k की l की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी तो ये आएगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी स्केलर की, ऐसे, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी होगी। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि k प्लस l, ये क्या है, दो स्केलर है, इनकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रही है, a के साथ, तो k की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, मतलब k a प्लस l a। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, जैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो k की मल्टीप्लिकेशन a के साथ हो जाएगी, l की मल्टीप्लिकेशन a के साथ हो जाएगी, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे बाद में, ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये हो गई बेसिक प्रॉपर्टी। अब आते हैं क्या क्या मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। देखिए एडिशन के केस में तो होता है कि a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, b प्लस a होता है। क्या मल्टीप्लिकेशन का केस ऐसा नहीं है, यानी कि a b डज नॉट इक्वल टू b a। तो यहां पे इक्वल हो भी सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का केस में किसी किसी केस में क्या होगा, ये इक्वल होगा, लेकिन जो है ये हमेशा इक्वल होगा या नहीं होगा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमेशा इक्वल है या नहीं है, तो ये मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, किसी किसी केस में इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, नॉट कम्यूटेटिव है, ठीक। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब कि a मल्टीप्लाई हो रहा है b और c के साथ, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा a b के साथ भी और c के साथ भी, यानी कि ये क्या आएगा, a b प्लस a c। तो a की मल्टीप्लाई b से होगी और फिर a की मल्टीप्लाई c से होगी। देखिए प्री मल्टीप्लिकेशन है तो हम दोनों में क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो a की मल्टीप्लाई b के साथ और a की मल्टीप्लाई c के साथ। उसके बाद जो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसी के साथ एक प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ये चीज क्या है, आइडेंटिटी। अगर हम a के साथ क्या करना है, हमें किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमको क्या मिले, a ही मिले, तो ये क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी। मतलब क्या कि आइडेंटिकल मिलना चाहिए कि किसकी मल्टीप्लिकेशन, अगर हम i की आई क्या बताया था, i बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि अगर मैं a की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, a ही मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स क्या है, इनवर्स ये है कि a में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि क्या मिले मेरे को, i मिले, तो यानी कि a में हम a इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, i मिलेगा। तो इनवर्स क्या है, अगली एक्सरसाइज में आएगा कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो अभी इतना समझिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आता है, और अगर कोई मैट्रिक्स A है उसके इनवर्स के साथ उसकी मल्टीप्लाई हो रही है तो हमको क्या मिलेगा, I ही मिलेगा, ठीक। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी, और ये क्या हो गया, एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के सवाल करेंगे, ठीक है। तब तक इसको रिवीजन करिए, सवाल ट्राई करिए, ठीक है। थैंक यू, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी
आपको सवाल में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।